श्री गोकुल नाथ की जय। एक तो निबंध में आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा मुख्या न तो पूजा इति मंत्र मात्र पूजा परो न भवे। ये प्रकाश के वचन है 237वीं कारिका के संदर्भ में। तो वहां सेवा एवं मुख्या न तो पूजा। हालांकि ये पूजा जो है वो अपने पूजा श्रवणादि ही गई ना, वहां संदर्भ में कुछ कहने की मतलब दो वाक्य और मेरे ध्यान में आए तो वो मैं बता देना चाह रहा हूँ। संदर्भ वही है, मार्यादि की पूजा को है। तो याली यहाँ कह रहे हैं कि सेवा मुख्या न तो पूजा, पूजा न मुख्या, इति है तो वो मंत्र मात्र पूजा परो न भवे करके वाको महात्म्य देख करके मंत्र मात्र पूजा परक नहीं बन जाता। वही में लगे हुए हैं हर कार्य के पहले, हर कार्य को करने के जैसे कर्म में कोई भी अपन आचरण कर रहे हैं तो वो हर आचरण के पूर्व हर क्रिया में वो मंत्रोच्चारण करके अपन वो क्रिया को संपादन कर रहे हैं, जो विधि को संपादन कर रहे हैं। तो या प्रकार से मंत्र मात्र पूजा परो न भवे। हालांकि जैसे अपने यहाँ भी मिल रहे हैं इनके वचन, सेवा के क्रम में आचमन करा रहे हैं तो वाक्य है, वीडियो मंगा रहे हैं तो वाक्य श्लोक है, सम्मार्जन कर रहे हैं तो वाक्य श्लोक है। तो ये सब श्लोक अपने यहाँ पैरेलल मिल रहे हैं। जो भी अपन सेवा को क्रम संपादन कर रहे हैं वहां ये सब अपने यहाँ पे भी इनके उल्लेख हैं। करते कैसे क्या करना, कौन से श्लोकन को उच्चारण करना। जैसे अपन नमन कर रहे हैं तो गोकुल स्थिति नमन जो है वो विविध व्यापार है ना, मान तो या प्रकार से सेवा के अंतर्गत जो भी अपन उपचार कर रहे हैं वो उपचार में हर जगह ऐसे श्लोक अपन को मिल रहे हैं। तो वह प्रकार को मर्यादिक क्रम में तो यही है सब, मंत्रोपचारेण पूजा कर्तव्य है। यहाँ श्री महाप्रभु ने एक तो उल्लेख किया कि सेवा मुख्या न तो पूजा इति मंत्र मात्र पूजा परो न भवे, नहीं हो जाओ। इति आशय या आशय से फिर आज्ञा करी स्वयं परिचरेत भक्त्या वस्त्र प्रक्षालनादि एक कालम द्विकालम व त्रिकालम वापि पूजये। और यह संदर्भ में आवरण भंगकार श्री पुरुषोत्तम चरण आज्ञा कर रहे हैं कि एवंच अत्र साधनेषु उपदिश्यमाना। या प्रकार से या संदर्भ में जो साधन को निरूपण किया है वहां में उपदिश्यमाना पूजा अपि नीचे 5वीं लाइन लास्ट में 5वीं 6वीं एवंच अत्र एवंच अत्र साधनेषु उपदिश्यमाना पूजा अपि समीपे स्थित्वा यथा योग्य करण रूपत्वात्। जो कुछ भी जहां जैसो उपचार अपेक्षित है भगवत सेवा में, प्रधान सेवात्वेनैव विवक्षिता, वो भी हमारे यहाँ प्रधान सेवा के रूप में ही विवक्षित है करके जो श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि पूजा या श्रवण आदि भी। वापस स्पष्टीकरण श्री दादाजी ने किया कि पूजा यहाँ पे सेवा ही है। यथा योग्य करण रूपत्वात् प्रधान सेवात्वेनैव विवक्षिता न तो वेद तंत्रादि उक्त पूजात्वे। ठीक है, हमारे यहाँ तो सेवा जो पूजा जहां जहां ग्रहण करी गई है
वो भी कैसे करिए? पूजा अपनी समीपे स्थित्वा यथा योग्य करण रूपत्वा, ये शब्दन पे ध्यान दीजिए, वो यथा योग्य करण रूपत्वा, करण इंस्ट्रूमेंटिलिटी उनकी है, वो भी कैसे? जहां भगवत सेवा में जो जो उपचार हो रहे हैं वहां में यदि वो वह प्रकार को अपेक्षित है, वो इंस्ट्रूमेंटिलिटी बाकी हो रही है पूजा की, तो वो भी प्रधान सेवात्वे नहीं वो विवक्षिता, बाकी जो विवक्षा जो करी गई है वो पूजा शब्द की, वो वहां पे विवक्षा क्या रूप में है? प्रधान सेवा के रूप में, न तो वेद तंत्रादि उक्तत्व पूजा के रूप में। हाँ, ये बात जगह जगह स्पष्ट कर दी गई है। वही या पूजा या श्रवणादि थी, वाकई ये वचन अपन दूसरे वो भी मैं संदेशन बता दूं तो और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, क्यों? आगे ही कह रहे हैं वहां न तो वेद तंत्रादि उक्त पूजात्वेन, ये जहां कही ना वहां कह रहे हैं प्रकार भेदात फल भेदाच, हमें दो हेतु दे दिए, क्योंकि जो वेद तंत्रादि उक्त पूजा है वहां में वहां को प्रकार भेद है और फल भेद है करके भक्तित्व अभावात, जो अपना शुद्ध पुष्टि है वो शुद्ध पुष्टि भक्तित्व अभावात इति भक्ति हंस से निर्णय ना, तो भक्ति हंस में श्री गोसाई बाबा ने हर चीज को स्पष्टीकरण कर दिया। तो ये और स्पष्टता अपन को हो गई कि पूजा यहाँ पे सेवा के अर्थ में अपन को ग्रहण करनी है। ठीक है, यानी सेवा मुख्या इति न तो पूजा इति मंत्र मात्र पूजा परो न भवे। और देखो यही संदर्भ में आगे दूसरे बाद के प्रश्न में 238वें में तस्माद एतत् प्रकारक भजन अतिरिक्त एव स्थले तस्य वैदिक प्रकारस्य आवश्यकत्वम्, यह संदर्भ को और जान दो। यहाँ पर ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजे कृष्णम जब आज्ञा कर रहे हैं, वहां तात्पर्य क्या है कि यदि पूजा के तंत्राद्युक्त जो पूजा है वाकई यदि कहीं कोई झलक भी अपन को प्रातीतिक रूप से, वास्तव में तो है ही नहीं है, पर प्रातीतिक रूप से भी अगर अपन को लगती हो तो तस्माद एतत् प्रकारक भजन अतिरिक्त एव स्थले, वो यदि संभव है तो वो या प्रकार के स्थल के अतिरिक्त ही संभव है। जो मर्यादिक मंदिर इत्यादि या देवालय हुए वहीं ये संभव है। स्थले तस्य वैदिक प्रकार से आवश्यकत्व, और वही बाकी आवश्यकता है, न अत्र अस्मिन् संदर्भे न आवश्यकता। यानी जो भी प्रतीत अपन को हो रहे हैं, जैसे ये तो घंटा शंखनाद अधिवासनादयः तेपि भक्त आचरितत्वाद एव न तो तंत्राद्युक्तत्वेन इति न कोपि शंकालेशः इति। यानी अपने यहाँ जो भी ये प्रातीतिक जो तंत्रोक्त उपचार अपन को दिखाई दे रहे हैं सेवा में अपने यहाँ, जैसे घंटानाद हो रहे हो या शंखनाद हो रहे हो, अधिवासन इत्यादि करे जा रहे हैं, तो कोई ये शंका हो सके कि ये सब जो है वो वैदिक प्रकार है, यानी वैदिक प्रकार अपने यहाँ क्यों लियोगे हो? ये वैदिक प्रकार तो है ही है, पर अपने यहाँ याली ग्रहण किया है क्योंकि भक्तन ने वह आचरण किया है, और श्री महाप्रभु सेवा के सेटअप में जो भक्तन ने आचरण किया है वह सब कुछ स्वीकार लिया है श्री महाप्रभु। यानी स्पष्ट पुरुषोत्तम चरण आज्ञा कर रहे हैं कि ये तो घंटा शंखनाद अधिवासनादय मिली लाइक थोड़ा बड़ा कर पाए तो ये कई वस्तुएं जो ग्रहण करनी जैसी है वो अपन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कई चीजें जो छोड़ने जैसी हैं जिसमें परिवर्तन लाना चाहिए वो अभी भी अपन पकड़ के बैठे हैं। तो ये सब समझने वाली चीजें हैं। यानी ये एक सिर्फ संदर्भ मैंने ध्यान आप लोगों के आए, यानी मैंने निकाले कि ये तो घंटा शंखनाद अधिवासनादय एपि भक्त आचरितत्वाद एव न तो तंत्रादि उक्तत्वेन न कोपि शंकालेशः इति। तो अपने यहाँ ये जो ऐसे उपचार जो किए जा रहे हैं वो भक्तन के आचरण के कारण ये किए जा रहे हैं, वहां में
ये पूजा के प्रकार हैं या ये वेदोक्त प्रकार हैं, ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए। हालांकि अपने सेवा के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत खूबसूरती से सब चीजों को समन्वय किया गया। वहां में कई चीजें मुख्यतः जो है वो भक्तन के आचरण की है, भक्तन ने जो आचरण की वही को बेस लियो है, और वहां में कुछ जो है तंत्र के भी प्रकार मिल रहे हैं, कुछ वैदिक प्रकार के मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सब खूबसूरत चीजें जो है इकट्ठी करके और ये सेवा रूपी इंफ्रास्ट्रक्चर श्री महाप्रभु ने प्लान किया है करके। हमें छूट भी है अपन को। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यानी परिवर्तन की अपन को छूट भी है। हाँ, अलबत्त वो परिवर्तन सोच समझ करके गंभीरता से लेना चाहिए और वो गुरु आज्ञा से ही वो लेना चाहिए, पर वहां में अवकाश है, परिवर्तन को अवकाश है। अव्यावृत्ति पूर्वकम भजन मुक्त्वा करके ये दो उपाय अपन ने देख लिए। पहला उपाय है तो बीज भावे दृढ़े तो स्या त्यागा श्रवण कीर्तना, और दूसरा उपाय है ग्रह स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजे कृष्ण, ये दूसरा उपाय। अब तीसरा, क्योंकि ये दोनों उपाय जो जीव है वास्तु संभव नहीं हो पा रहे, वो कह रहे हैं कि ना मुझको ग्रह स्थित्वा वो त्याग वाली बात तो संभव ही नहीं है, और ग्रह स्थिति वाली भी बात मेरे तो संभव नहीं हो रही है, तो महाराज कोई और दूसरा उपाय मुझको बताओ। तो श्री महाप्रभु अब वो तीसरा उपाय विकल्प के रूप में कह रहे हैं कि एवं आरिते अव्यावृत्ति पूर्वकम भजनम उक्त्वा, अव्यावृत्तो भजे कृष्णम वालों जो प्रकार है वो बता करके कदाचित भगवद अर्थ भगवान के लिए व्यावृत्ति जो व्यावृत्ति समय भी व्यावृत्ति करते हो, कोई की हर एक की अपनी अपनी परिस्थितियों में, तो वो व्यावृत्ति करते हो तो व्यावृत्ति के समय में समय अभी हरऊ सर्व दुख हरतरी, विशेषण विशेष भाव, सर्व दुख हरतरी हरऊ, ये विशेष्य है, विशेष्य हरि, और सर्व दुख हरतरी ये विशेषण। वो भगवान हरि में चित्त व्यासंग पूर्वकमेव व्यावृत्ति ही कर्तव्य, ये उपदेश देते हो। क्या करो भाई, तो व्यावृत्ति कर भी रहे हो, भले व्यावृत्ति करो, वो व्यावृत्ति काल में भी चित्त को व्यासंग पहले ऐसा व्यासंग को जो है ना वो एक दूसरा अर्थ बताया तो चित्त व्यासंग पूर्वकम एवं व्यावृत्ति ही कर्तव्य, वो तुम व्यावृत्ति कर सको ये कर्तव्य। इत्यतः आहु व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ यथेत सदा ततः प्रेम। अब वासु क्या होगा, तो कह रहे हैं कि ततः प्रेम तथा आसक्ति ही व्यसनंच यदा भवे। व्यावृत्ति करणानंतरम अवशिष्ट समय पूर्ववत श्रवणादौ यथेत श्रवणाद्यर्थम यत्नम कुर्यात्। व्यावृत्ति करने के पश्चात जो अवशिष्ट समय है वह अवशिष्ट समय में पूर्ववत यानी जो पहले कह दियो कि अवसर में सेवा अनवसर में कथा, जैसे ये बता दियो। ऊपर के शब्द देख लो थोड़ा ऊपर दूसरी कालिका में अंत में सेवा करण अनंतरम, उत्थानिका के 2 लाइन पूर्व में ही है। सेवा करण अनंतरम अवशिष्ट काले इतर व्यासंग अभावार्थम श्रवणम। ठीक है, तो सेवा करणानंतरम अवशिष्ट समय अवशिष्ट काले इतर व्यासंग अभावार्थम। और यहां क्या कह रहे हैं कि पूर्ववत, तो पूर्ववत जैसे दूसरे उपाय वाले को ये बात आज्ञा करी कि सेवा में कथा, अवसर में सेवा करियो और अनवसर में कथा करियो, ताकि इतर व्यासंग न हो जाए, वो ही यहां पूर्ववत ग्रहण कर दूंगा कि जैसे वाकई लिए कहो ऐसा तू व्यावृत्ति जब करते हो तो व्यावृत्ति के अवशिष्ट काल में ये श्रवणादौ यते श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करियो, और व्यावृत्ति समय में यथाशक्ति अनुसंधान रखियो करके भैया जी गोकुल कब चलो। तो पूर्ववत श्रवणादौ यते यत्न करो, श्रवणाद्यर्थम यत्नम कुर्यात्, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के लिए यत्न करें अवशिष्ट समय में। जैसे वहां पे अवशिष्ट समय में अनवसर में कथा बताई, ऐसे ही यहां पे भी ये चीज जाननी है। ये प्रकार दोनों में कॉमन है। जो
अव्यावृत वाले के लिए और व्यावृत वाले के लिए, दोनों के लिए। आज्ञा करना ही नहीं, वो ये यहाँ क्यों, यहाँ पे भी तो यही बात बता रहे हैं ना, कुरियात की ये करना ही है यहाँ पे, कुरियात कर्तव्य। एवं सेवोपयोगिनी पूजा मुक्ता तदुपयोगी श्रवणाधिकम अपि आहु। तो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन तो करोगे ही ना। एवं भक्ति मार्गीय भक्ति वृद्धि साधनानि उक्त्वा अस्य भक्ति वृद्धि प्रकारम आहु। या प्रकार से भक्ति मार्गीय भक्ति प्रवृत्त होने के साधन कह करके, वो साधन तीनों साधन आ गए, बीज भावे दृढ़े तुष्या त्यागा श्रवण कीर्तना व्यावृत्तो अव्यावृत्तो भजे कृष्ण पूजा श्रवणादि भी, और व्यावृत्तों की हरो चित्तम श्रवणादो यथेत सदा। ये तीनों जो साधन बता दिए, ये तीनों साधन के द्वारा बाद में कह रहे हैं कि यासु क्या चीज हो रहा है, वृद्धि प्रकार कहे जा रहा है कि ततः प्रेम तथा आसक्ति ही व्यसनं च यदा भवे, जब ये होएगा तो पूर्वम प्रेम भवति। सबसे पहला जो स्टेप है बीज भाव की दृढ़ता को, वो पूर्वम प्रेम भवति। ततः स्नेहांकुरो भवति, जो बीज भाव रूपी जो अंकुर है वो प्रस्फुटित होएगा। तदनंतरम प्रौढ़ भावे सती आसक्तिर भवति, और पुनः वो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन सु दृढ़ होते हुए वो आसक्ति में डेवलप हो जाएगा। चित्तम भगवत स्वरूपे व्यासक्तम नाम लग्नम नाम तद एक परम भवति, और चित्त जो है वो भगवत स्वरूप में व्यासक्त मतलब क्या, लग्न यानी जुड़ जाएगा, मतलब क्या कि तद एक परम भवति, ये स्थिति आएगी। ततः प्रौढ़ भावे सती, ये बीज भाव जब प्रौढ़ता को प्राप्त हो जा रहे हो तब वो व्यसन की कक्षा सिद्ध हो रही है। व्यसनम भवति, व्यसन मतलब क्या, विशेषेण अस्यन्ते क्षिप्यन्ते दैहिका धर्मा अनेन इति व्यसनम, ये वाकई परिभाषा है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए, जब देह धर्म अपने स्वभावतः स्वाभाविक रूप से छूट जाते हों, वहां को नाम है व्यसन। जैसे जब श्री महाप्रभु पधारे भगवान व्यास को मिलने के लिए, और जब पधार रहे थे कृष्णदास में ऊपर से चट्टान गिरी, कृष्णदास मेघन ने वाकू रोक ली, अंदर आप श्री 3 दिन तक विराजे और वहां भगवत वार्ता भई, तो 3 दिन तक वो चट्टान लेकर के ही खड़े रहे। उनको देहानुसंधान के ऊपर की बात हुई करके, ये व्यसन अवस्था है जहां व्यसन की परिभाषा ही देखो, विशेषेण अस्यन्ते नाम क्षिप्यन्ते यानी छूट जानो। वो स्वाभाविक रूप से एक स्टेज ऐसी आ जाए कि जैसा में ये अपने आप छूट जाए, मतलब उनका यह प्रकार को एक बल आ जाए, कंट्रोल आ जाए। क्षिप्यन्ते दैहिका धर्मा अनेन इति व्यसनम। ये प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से श्री लालू भट्ट जी ने समझाया है। लाओ थोड़ा वो भी देख लें तो ख्याल में। ये तादृश रुचि उत्पत्तौ प्रकार उच्यते। मार्ग में रुचि उत्पन्न हुए वो प्रकार बता रहे हैं, संदर्भ अलग है, पर वो चूंकि भक्तिवर्धनी को ये प्रेमाशक्ति व्यसन की जो स्थिति हो है, हमें सहजता से सरलता से समझाइए, तो वो मैं चला रहा हूं। दैव जीवेशु यम जीवम पुष्टि मार्गे अंगीकर्तुम हरि वांछति। ये देख गए आज सवेरे के सेशन में अपन, दैवी जीवन में जहां जीव को पुष्टि मार्ग में अंगीकार करवे की हरि इच्छा करें, तस्य प्रभु कृपया, बाकी प्रभु कृपा सु सबसे पहले क्या हो, सत्संग, सत्पुरुषन को, महापुरुषन को, गुरुजनन को संग हो, और उनकी कृपा सु, उन गुरुजनन की कृपा सु उनके वहां रह करके जो परिचर्या दी, उनकी सेवा टहल जो कर रहे हैं, वो सेवा टहल और उनके मुखारविंद से श्री प्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला को हरनिश श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करें, तो वासु और उनके साथ रह करके श्रवण तनुज वित्तज सेवनादि रूप भजन, 3 बातें कही। श्रवण यानी उनके साथ रहनो, जो गुरु उपसत्ति की बात है, वो गुरु उपसत्ति की बात यहां बताई जा रही है। तो श्रवण और तनुज और वित्तज सेवनादि रूप भजन, या प्रकार से जब अपन से जो कुछ भी अपने तन मन धन से हो रहे श्री गुरुदेव के लिए वो करते थे, जब उनके साथ रहेंगे
वो भजन अनुभवाद वको अपने जीवन में वको आचरण करेंगे तो एतन मार्गे रुचि ही आविर्भवती, या मार्ग में रुचि उत्पन्न होगी। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्मे एवं आत्मरुचि प्रजायते। ये श्री नारद भगवान के पूर्व जन्म के चरित्र को यह वर्णन है, जहां श्री नारद बता रहे हैं कि कैसे मेरे अंदर ये भक्ति भाव उदय भयो कि मैं भी अपने गुरुजनन के पूर्व में उनके साथ रहो और मैंने उनको अधरामृत दियो, उनको झूठा खायो। या प्रकार से जब मैंने उनकी सेवा टहल चाकरी करी तो तद धर्म में उनके द्वारा बताए गए जो भागवत धर्म है उनमें मेरी अभिरुचि प्रकट होने लगी। एतादृश रुचिमान अधिकारी पुष्टि मार्गे, यही प्रकार को रुचि धराने वालों जो व्यक्ति है वो सच्चो अधिकारी है अपने मार्ग का। ततो मार्ग रुचिया, एक बार जब मार्ग में रुचि डेवलप हो गई, वाक्य बात कह रहे हैं कि श्रवणादौ चित्ते भगवद आवेश। मार्ग रुचि होने के पश्चात प्रियमाणे श्रवणादौ, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन कर रहे हैं। ये श्रवण मनन चिंतन कीर्तन हर जगह अपना एजेंडा है, शुरुआत में, मध्य में, अंत में, सब जगह यही है, जाके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। क्योंकि हर स्टेज जो बीज भाव की दृढ़ता की जो स्टेज बताई जा रही है, जो अवस्था बताई जा रही है, वो अवस्था में हर जगह जो कार्य कर रहे हो वो है श्रवण मनन चिंतन को कीर्तन करके वो करने से चित्त में भगवत आवेश हो रहे हैं। और जब चित्त में भगवत आवेश हो जा रहे हो ततः चित्त शुद्धि, वो भगवत आवेश के कारण चित्त शुद्ध हो रहे हो, अपने अंतःकरण की जो वृत्ति है सब निर्मल बन रही है। ततः श्रवणादि अनुवृत्ति ही, फिर पुनः श्रवण मनन चिंतन कीर्तन कर रहे हैं। तद उत्तम द्वितीय स्कंदे प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत भौतात्मा पुरुषः कृष्णपादं मूलम तमुच्यति। भगवान के गुणानुवाद, वो कर्ण रंध्र सु प्रवेश करके जब अपने भाव सरोवर में प्रवेश करें तो वहां में रही भई जो भी अमल जो मैल है वाकु दूर करें। और जब मनुष्य प्रवृत्त हो, जो पवित्र हो जाए, तो ऐसा धौतात्मा जो पवित्र आत्मा है भगवत गुणानुवाद के कारण, भगवत संकीर्तन के कारण, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद को त्याग कभी नहीं करे, न मुंचती, कदापि न मुंचती। एवं श्रवणादि आवृत्तौ, या प्रकार से श्रवण मनन चिंतन कीर्तन की आवृत्ति करने पे भगवती रुचि ही उत्पद्यते। पहले मार्ग में रुचि भई, और मार्ग में रुचि के बाद जब श्रवण मनन चिंतन कीर्तन किया तो चित्त जो है चित्त में भगवत आवेश भयो, चित्त की शुद्धि हुई। और तत्पश्चात जब श्रवण मनन चिंतन कीर्तन कियो तो अब यह स्टेज पे भगवान में रुचि उत्पन्न हुई। पहले मार्ग में रुचि थी और अब श्री प्रभु के स्वरूप में रुचि प्रकट हुई। एवं श्रवणादि आवृत्तौ भगवती रुचि ही उत्पद्यते। ता श्रद्धया में अनुपदम विष्णुवतः प्रियश्रवस्यंग मम अभवत रुचि ही वाक्या। ये जो स्टेज की, ये जो अवस्था की रुचि है, या को अनुभूत विषया परोक्ष रुचि कही जा रही है। अनुभूत विषया यानी नहीं कही जा रही है, क्योंकि हाँ जहां साक्षात्कार नहीं है। ये जो भगवान में जो प्रेम या जो रुचि जन्मी है वो उनके गुणानुवाद को श्रवण मनन चिंतन करने से ये डेवलप हुई है। उनके गुण धर्म जो समझ में आए, ख्याल में आए, तो एक आकर्षण भयो, वाक्य कारण ये भयो, यानी साक्षात्कार तो भयो ही नहीं है, और परोक्ष ये रुचि है, क्योंकि भगवत लीला समझ करके श्रवण मनन चिंतन करके ये श्री प्रभु के प्रति अपना आकर्षण, अपनी रुचि प्रकट हुई है। यानी ये कैसी है? अननुभूत, जो अनुभव नहीं किया है, यानी ये अननुभूत अननुभूत विषया परोक्ष रुचि ही उच्यते। इयम ही, ये जो अननुभूत विषया परोक्ष रुचि है, ये श्रवणादिना, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के द्वारा, और सत्पुरुष आदर दर्शन आदिना, सत्पुरुषन के, महापुरुषन के, गुरुजनन के दर्शन और उनको सत्कार, उनकी शुश्रूषा, परिचर्या इत्यादि करने से डेवलप हो रही है। या लिए याकू प्रथम कक्षा पन्ना, ये प्रथम कक्षा की है, पहली स्टेज की ये रुचि बताई गई है। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथिम निबंधनम इति श्लोक व्याख्याने सर्वत्र अलौकिकेषु पदार्थेषु महात्म्य श्रवणाद रुचि ही उत्पद्यते इति सुबोधिन्याम इयमेव रुचि ही उक्ता। जहां से महाप्रभु ने सुबोधनी में यह आज्ञा करी है कि सर्वत्र अलौकिकेषु पदार्थेषु महात्म्य श्रवणाद, पदार्थ मात्र अलौकिक है, क्यों? सर्वम खलु इदं ब्रह्म। यानी उनमें जो भी महात्म्य के कारण जो रुचि उत्पन्न हो रही है वो या प्रकार की है।
महात्म्य श्रवणाद रुचि ही उत्पत्ति, क्योंकि सब कुछ भगवदात्मक है, सब कुछ ब्रह्मात्मक है, ये ज्ञान अपन को हो रहे है। देयरफॉर वो महात्म्य के कारण सर्वत्र अलौकिकेषु पदार्थेषु रुचि ही उत्पत्ति। चलिए ये प्रथम कक्षा की जाननी चाहिए। ये जो श्री महाप्रभु ने यहाँ ये सुबोधनी को जो अंश कहे है, जो आज्ञा करी है, वो यही अननुभूत विषया परोक्ष रुचि की बात कही जा रही है। सा भक्ति रेव, ये जो है यही को सामान्य रूप से अपन मोटे मोटे शब्द में कह रहे हैं कि ये भक्ति है। ततो अब थर्ड स्टेज, ततो अननुभूत विषया भगवद रुचिया श्रवणादि रूपे भजने भक्तिवर्धनी प्रकरणोक्त दिशा। अब आ गई अपनी, ये जानिए मैंने आपको ये संदर्भ निकाल दिया क्योंकि ये अपनों ग्रंथ से रिलेटेड है। ततो अननुभूत विषया भगवद रुच्या श्रवणादि रूपे भजने भक्तिवर्धनी प्रकरणोक्त दिशा बीज रूपो भाव सूक्ष्म भक्ति अवृद्धिम प्राप्नोति। अब ये जो अननुभूत विषया भगवद रुचि है, याके द्वारा जब जीव श्रवणादि रूप भजन में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो वो करते करते भक्तिवर्धनी ग्रंथ में जो प्रकरण ग्रंथ में जो बताया गया जो प्रकार है, तथा स्नेह आसक्त तथा प्रेम तथा सत्य व्यसनं से यदा भवेति, ये जो रीति है, ये रीति सु बीज रूपो भाव, जो बीज रूप भाव दैवत्वं संपादयति भगवान रमणेच्छया विचारितस्य बहुभवनस्य सिद्धये सूक्ष्म सद्वासना विशिष्ट दैवत्वं संपादयति भगवान, वो बीज रूप भाव जो है वो कैसो है, सूक्ष्म भक्ति रूप, वो वृद्धिम प्राप्नोति, वो प्रवृद्ध होने लग जाए। सभावो, ये जो भाव है वो भगवान में पूर्वमेव, पहले ही जब अंशी को अंशसु विचरण भयो और जब आपको जीव संज्ञा प्राप्त भई, वह समय पूर्वमेव दैव जीवत्व संपादनोत्तरम वाक्य पश्चात पुष्टि मार्गीयत्व सिद्धये, जो बात को वहां कही रमणेच्छया विचारितस्य बहुभवनस्य सिद्धये, वो ही है पुष्टि मार्गीयत्व सिद्धये। या ये रमणेच्छा सुविचारित जो बहुभवन की सिद्धि कह दो या पुष्टि मार्गीयता सिद्ध करने की बात कह दो, वो आनंद सेम थिंग है। तो पुष्टि मार्गीयत्व सिद्धये सूक्ष्म रूप स्थापित इति ज्ञेयम्, यही को हम कह रहे हैं बीज भाव। गर्भ दासत्व तो वैसे ही है क्योंकि सब कुछ उन्हीं से प्रकट हो रहे हो। अब चौथा स्टेज अपरोक्ष रुचि। अपरोक्ष रुचि माने प्रत्यक्ष रुचि, अपरोक्ष इज इक्वल टू प्रत्यक्ष। पहले जो है वो परोक्ष रुचि थी, अननुभूत विषया परोक्ष रुचि थी, अब अनुभूत विषया अपरोक्ष रुचि या अनुभूत विषया प्रत्यक्ष रुचि, जो शब्द इसको कह रहे हैं समझ सकते हैं। सएव भाव, वही जो भाव है वो परोक्ष रुचिया, परोक्ष रुचि के द्वारा श्रवणादि सहकृता, देखो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन हर अवस्था पे अपन को मिल रहे हैं। तो श्रवणादि सहकृता वो साथ करते करते अंतर भगवत स्फूर्तिम करोति, वो अंतःकरण में भगवत स्फूर्णा करने लग जाए। पहले की स्टेज ऐसी होती कि चित्त में भगवत आवेश भयो और चित्त शुद्ध भयो, अपने अंतःकरण की जो वृत्ति है वो निर्मल बनने लगी। और अब ये स्टेज ऐसी है कि यहाँ पे अंतर भगवत स्फूर्तिम करोति, यानी यहाँ स्टेज पे आने के बाद अपन को कुछ कुछ संकेत होने लगे हैं, भगवत लीला के संकेत होने लगे हैं, भगवत स्वरूप के संकेत होने लगे हैं। तो ये यहाँ अंतर भगवत स्फूर्तिम करोति, वो हो काय के लिए रहे हो, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के लिए ही हो रहे हो। वासु अपनो जो बीज भाव दृढ़ हो तो चलो जा रहे हो, वाकई ये धीरे धीरे चमत्कार है सब। तो यार ये कह रहे हैं कि श्रवणादिना तू स्वाभाविको भगवान आविर्भवति, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन में ये बल है कि ये ऑटोमेटिकली भगवान आविर्भवति, स्वाभाविको भगवान आविर्भवति, ये कार्य कर ले। जैसे वहां मुक्तावली में गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं उनके टीका में कि ततः संसार दुख से निवृत्त ब्रह्मबोधनम, तो यद्यपि जीव को अभीष्ट नहीं है ये संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्मबोध, वो तो भगवत सेवार्थ जो है आत्मनिवेदन कर रहे हो, जो ब्रह्म संबंध ले रहे हो, पर वो ब्रह्म संबंध जो लियो है वहां ये ताकत है कि भगवत प्राप्ति सेवा की योग्यता संपादन करने के साथ साथ संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्मबोध कराई देगा। वेदर यू लाइक इट और नॉट, अपन की इच्छा नहीं है, पर वो ब्रह्म संबंध जो निवेदन किया है वो निवेदन में ये पावर है कि वो बाय डिफॉल्ट अपन को वो चीज मिल ही रही है। ऐसे ही यहां पे भी ये डिफॉल्ट है कि श्रवणादिना तू अंतर
स्वाभाविको भगवान आविर्भवति इति द्वितीय स्कंद निबंधा। तथा सती या प्रकार सु ऐसी स्थिति आने पे अंतर भगवत स्फूर्तौ अंतःकरण में भगवान की स्फुरना होने पे, भगवत संकेत होने पे, यत् किंचित अनुभवान, जो कुछ भी, यत् किंचित, जो कुछ अपन को भगवत अनुभव होने लगे वह संकेत के कारण, जो कहीं स्पार्क्स अपन को होने लग रहे हैं, वो वासु एक विशेष प्रकार की रुचि उत्पन्न हो रही है भगवत स्वरूप में और भगवत लीला में। और वो जो विशेष रुचि है वही को कह रहे हैं अनुभूत विषया प्रत्यक्ष रुचि या अनुभूत विषया अपरोक्ष रुचि। बराबर है, सच अपरोक्ष रुचि ही इति उच्यते। अब पांचवी स्टेज यहां आकर के हम ये बीज भाव की जो स्थिति है, ये बीज भाव की जो अवस्था है, या को नामकरण कियो या अवस्था को प्रेम, या स्टेज पे, या ये भक्तिवर्धनी में दादाजी ने ये सारी बात खोली नहीं है, और ये बैकग्राउंड समझ लीजिए। अब जो हम यहां बात कर रहे हैं कि ये तीन उपाय हमने किए, कौन से? बीज भावे दृढ़ त्यागा श्रवण कीर्तना अव्यावृत भजेत कृष्ण पूजया श्रवणादि व्यावृतो भी हरणो चित्तम श्रवणादो यतेत सदा। ये तीन उपाय करने के साथ साथ जो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन सतत चल रहे आवर्तन को वासु, ये स्टेज जो करते करते अपन ये आए, पहली दूसरी तीसरी चौथी ये सब समझे, बाद में अब ये जब अपरोक्ष रुचि की जो स्टेज आई या अवस्था पे जो बीज भाव को स्वरूप पांचवी स्टेज पे जो अपन को मिल रहे है, वह स्टेज पे, वह अवस्था पे हमने वो नामकरण कर दिया प्रेम। ये बीज भाव की स्थिति कैसी है? प्रेम। तो ये सब समझाई नहीं थी, पर वो ख्याल में आवे कि प्रोसीजर क्या, तो चलिए मैंने ये इतनी चीज चलाई। उससे पहले जो हुआ वो प्रेम रही, अब जो होगी वो प्रेम से नहीं। मैं ये कह रहा हूं तो श्री महाप्रभु ने कितनी आज्ञा कर दी, ये तीन उपाय बता दिए, और तो कुछ ज्यादा कही नहीं ना। भैया या जरा कम कर दो ना, ये कम कर दो। जितनो हमें तीन उपाय बताए, और तीन उपाय बताने के साथ ही सीधी बात के द्वारा जो वृद्धि को प्रकार है, वो वृद्धि को प्रकार यहां कह दिए। आगे एक एक को स्वरूप समझाएंगे। ततः प्रेम तथा आसक्ति ही व्यसनंच यदा भवेत्। ठीक है, फिर वहां के बाद क्या आ रहे हैं? आसक्ति सर्वात्म भाव उल्लास में। वहां के बाद के स्टेज में क्या कह रहे हैं? बीजम तद उच्यते शास्त्रे दृढ़म यन्नापि नश्यति। दृढ़म बीजम तद उच्यते। जो दृढ़ बीज हो बापू वो कौन सा कहो जाए, वो कहो जाए तद उच्यते। यत् तदोर किसकी संबंध है? तो दृढ़म बीजम तद उच्यते यत् न नश्यति केनापि लौकिक अलौकिक प्रकारेण न नश्यति इति दृढ़म बीजम इति उच्यते। ठीक है, ये स्वरूप बताने के बाद बाकी परिभाषाएं बताई कि स्नेहाद राग विनाश स्यात् आसक्त्या स्यात् ग्रह रुचि इत्यादि वो बात कहेंगे। पर ये स्टेज आने के या में ये सारी बात तो स्पष्ट भई नहीं अपन को। ये जब अपन ने पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक में लालू भट्टी की ये जब स्टेज समझी, तब वो और खुल गया मैटर के क्या मैं वो परिस्थिति जो आ रही है वो कैसे घटित तो हो रही है। आयो ख्याल में? तो यहाँ ये स्नेह रहित या स्नेह सहित की बात नहीं है। अभी जो कुछ हो रहा है वो स्नेह रहित ही होएगा। यहाँ स्टेज तक जो कुछ भी हो रहा है स्नेह रहित ही हो रहा है।